नमस्कार। नीट यूजी 2023 का जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर हो ही गया है कि स्टे राउंड अब होना है। जिस स्टेट में जो भी अभी सीट वैकेंट है एमबीबीएस का, तो उनको तो फाइनली फिलअप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बिहार का जो स्टे राउंड हो रहा है। तो स्टे राउंड में जो आपका चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रहा है, ठीक है, उस पर चर्चा करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो बनाया है। फिर भी कुछ स्टूडेंट हैं उनको कन्फ्यूजन हो रहा है। और साथ ही वेस्ट बंगाल का यहाँ पे देखेंगे तो वेस्ट बंगाल का जो डेट है वो फाइनली आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, उसका सीट मैट्रिक भी आ चुका है और डेट भी आ चुका है, जो वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे। और आप यहाँ पे देखेंगे तो यूपी का भी कल से ही पब्लिश हो गया था। ठीक है, यूपी का भी ये स्टे राउंड हो रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पे बिहार का। ठीक है, बिहार का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं नहीं चाहता आपको बिहार को बार बार रिपीट किया जाए, क्योंकि देखिए मैं बिहार का जो नोटिस आया था उस पर मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि दिक्कत चॉइस फिलिंग में आपको क्या आ रही है। ठीक है, तो आपको वीडियो लास्ट तक बिल्कुल देख लेना है। जैसे कि मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये नोटिस आई थी। ठीक है, अब आप लोग कमेंट मत कीजिएगा सर ये आप क्योंकि देखिए कई कैंडिडेट हैं जिनको अभी क्लियर समझ में नहीं आया है, और ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको क्लियर समझ में भी आ गया है। तो ये वीडियो उनके लिए है, बिहार वालों के लिए, जिन कैंडिडेट को अभी भी चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ, फिर यूपी की बात करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको जैसे कि बता दूं, सबसे ध्यान से सुनिएगा। कल मैंने लंबा प्रोसेस बताया था, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बता देता हूँ बिहार का। ठीक है, चॉइस फिलिंग का जैसे कि आप जानते हैं कल लास्ट डेट है। ठीक है, 3 तारीख आपका लास्ट डेट है। आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखना है कि स्टे राउंड जो रजिस्ट्रेशन का डेट आया था बिहार का स्टे राउंड का, ठीक है, जो कि ऑलरेडी पहले से हो चुका रजिस्ट्रेशन, अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, अभी आपका चॉइस फिलिंग हो रहा है, ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, स्टे राउंड का जो डेट आया था, तो स्टे राउंड सभी कैंडिडेट को करना था। ठीक है, किनको, सभी को। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सभी को स्टे राउंड में रजिस्ट्रेशन करना था, सभी कैंडिडेट को। और सभी कैंडिडेट को सिक्योरिटी भी रीपे करना था। क्या करना था, रीपे सिक्योरिटी करना था, यानी कि फिर से आपको सिक्योरिटी पे करना था। जैसे कि प्राइवेट को मैं ले लूँ अगर एमबीबीएस का, तो आपने स्टे राउंड में रजिस्ट्रेशन किया और आपने 2 लाख रुपए भी पे किया, यानी कि 4 लाख टोटल आपका हो जाता है वहाँ पे, तब आप एलिजिबल हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको सीट अलॉट हुआ हो या नहीं हुआ हो, जो भी आपका प्रोसेस है, तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले बिहार वालों को। तब आप, ठीक है, तब आप सोच सकते हैं, तब आपका कोई भी इशू आता है, तब आपका बनता है, ठीक है, आपका इशू आ रहा है, फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, तब आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने कल बताया था क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पे मैं ओपन करके ही दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से आपको। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे, मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं कि यहाँ पे एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो 4 नंबर पे जो आपका स्टे राउंड का रैंक कार्ड का यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 4 नंबर पे, तो ये रिवाइज लिख के आ रहा है। पहले इसमें रिवाइज का नहीं आया था, कल जो था इसमें लिंक था वो रिवाइज नहीं लिखा था, तो यहाँ पे रिवाइज स्टे रैंक कार्ड ऑफ यूजी मैक 2023 लिखा हुआ है। हो सकता है कुछ चेंजेस हो, आप फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐसा कुछ हो। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेता हूँ, तो आपने फिर यूजी मैक में जाना है आपने। ठीक है, यूजी मैक में जाने के बाद यहाँ पे आपका लिंक आ रहा होगा चॉइस फिलिंग का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करके सीधा चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रहा है, तो आपको न्यू कैंडिडेट लिखा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ये क्या करना है, रजिस्ट्रेशन छोटा सा, ऐसा नहीं है आपको फिर टोटल रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, आपको फिल कर देना, तब आप चॉइस के लिए चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर तब आपका आसानी से चॉइस फिलिंग हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल आपको ऐसे करना, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके बावजूद अब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो, इसके बाद आपका चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रहा है, तब आपके पास एक ऑप्शन और है, आप किसी एक्सपर्ट को दिखा दीजिए, जो अच्छे से चाहे कोई कैफे वाले को, उसको दिखा दीजिए, वहाँ से करा लीजिएगा। उसके बाद भी आपका नहीं हो रहा है, तब आप बीसीसी बोर्ड से संपर्क कीजिएगा। कल लास्ट डेट है, आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है। ठीक है, आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है, लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है, आपका रीजन ये भी हो सकता है आप कहीं और पार्टिसिपेट किए हो, वहाँ सीट अलॉट तो नहीं हुआ है आपको, ये भी आपको क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है, ये डाउट बिहार का तो जो मैंने क्लियर किया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट बचा होगा, ये डाउट है आपका, तो मैंने क्लियर कर दिया है। अब बात कर लेता हूँ वेस्ट बंगाल पे। तो वेस्ट बंगाल पे देखिए फाइनली ये ऑफिशियल यहाँ पे आप देखेंगे आ चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, साफ साफ क्लियर मेंशन है, यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
और यहाँ पे अर्जेंट नोटिस शेड्यूल स्पेशल स्टे राउंड स्टे वैकेंसी राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस शेड्यूल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए लाइव दिखा देता हूँ मैं, ये डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है, यूजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप यहाँ पे देखेंगे ये टोटल डिटेल वही लिखा हुआ है जो हेयरिंग हुआ था, तो उसको जो है इनवैलिड जो बताया गया था वही प्रोसेस पूरा लिखा हुआ है। उसके शेड्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है, कब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। स्पेशल स्टे राउंड यहाँ पे मेंशन है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट कैंडिडेट हु आर एलिजिबल थ्रू नीट यूजी 2023, ठीक है, फी वगैरह सब आपको पे करना है। और तो फ्रॉम 2 PM आप 2/11/2023 टिल 12 मिडनाइट आप 3/11/2023 तक, यानी कि कल तक आपको चांस मिल रहा है, ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फी जमा करने का, ठीक है। और पब्लिकेशन ऑफ सीटमेटिक जो आपका आ चुका है, ठीक है, कहाँ पे है, जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आपका सीटमेटिक आ चुका है, आप आसानी से यहाँ पे देख पाएंगे। खासकर यहाँ पे देखिए MBBS का भी बात हो रहा है, देखिए ये MBBS है और ये BDS है, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल सीट यहाँ पे 1 सीट है। और कॉलेज की बात करूँ, गवर्नमेंट कॉलेज है, कॉलेज में यहाँ पे लिखा कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड JNM हॉस्पिटल कल्याण, लेकिन MBBS है ये, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है ये भी MBBS है। तो आप यहाँ पे अच्छा खासा सीट वैकेंट है, 19 सीट यहाँ पे वैकेंट। इसमें देखेंगे प्राइवेट है मैनेजमेंट का, गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। और सीट मैट्रिक का जो सीट मैट्रिक भी आपका आ चुका है, BDS का भी है इसमें, आप BDS का भी देख पाएंगे, MBBS का भी यहाँ पे मेंशन है, देखिए दोनों कॉलेज MBBS के हैं। और इसमें भी 8 सीट यहाँ पे वैकेंट है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखेंगे JM मेडिकल कॉलेज MBBS, बहुत बड़ा यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है। वेस्ट बंगाल में 100 सीट वैकेंट है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा न्यूज़ है आपको। तो अगर इस तरीके से आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। बहुत अच्छा यहाँ पे मौका है, इन बच्चों को अभी तक कॉलेज नहीं मिले हैं या जिनका कम मार्क्स है उनको चांस बनता है यहाँ पे, वो रजिस्ट्रेशन करके सीट यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद MBBS का देखिए 50 सीट इसमें वैकेंट है, JM मेडिकल कॉलेज, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे 15 सीट है, बहुत अच्छा यहाँ पे मौका मिल रहा है स्टूडेंट को। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत होना चाहिए, यहाँ पे सीट मिलने का बहुत अच्छा चांस है। 299 सीट यहाँ पे वैकेंट है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे तो देखिए वेस्ट बंगाल का ये नोटिस है आपको, लेकिन बहुत जल्दी से ये वीडियो को आप ध्यान से समझ के जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लेना कि मौका बहुत कम है यहाँ पे। देखेंगे शेड्यूल के हिसाब से आप देखेंगे मौका आपको बहुत कम मिल रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी मुझे थोड़ा हल्का सा कन्फ्यूजन है, आप भी देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है वेस्ट बंगाल यूजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग, ठीक है, यहाँ पे लिखा है यूजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग। तो मुझे लगता है कि जैसे नहीं यहाँ पे ये जो नोटिस पब्लिश हुई है ये ओनली डेंटल के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दोनों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा हल्का सा छोटा सा कन्फ्यूजन मेरा, क्योंकि वेस्ट बंगाल का पहला वीडियो है मेरा, क्योंकि अभी तक मैंने बिहार पे ही वीडियो बनाया है। तो लेकिन यहाँ पे लेकिन क्लियर मेंशन है, आप देखेंगे काउंसिलिंग अथॉरिटी फॉर पार्टिसिपेट वेस्ट बंगाल यूजी मेडिकल एंड डेंटल काउंसिलिंग सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 2023, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल का था जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी कमेंट आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ है कि मुझे लगता है कि क्योंकि जब सीट मैट्रिक आ चुका है MBBS का तो सेम ही है दोनों का, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ यूपी का मैं। तो यूपी का यहाँ पे आप देखेंगे यूपी का भी मौका मिल रहा है, अगर आप बच्चे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यूपी में भी कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो रहा है, सिक्योरिटी पे हो रहा है, देखिए मौका वहाँ पे मिलता है आपको। मैं आपको बता दूँ, देखिए आपको बिल्कुल कन्फ्यूज ही नहीं होना है। कन्फ्यूज क्यों नहीं होना है, अगर आप कहीं भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं किसी स्टेट में MBBS के लिए चाहे BDS के लिए, अगर वहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन जब आपको मौका मिलेगा जब वहाँ सिक्योरिटी पे हो रहा होगा, ठीक है, सिक्योरिटी और आपका रजिस्ट्रेशन फी पे करना होगा, तब आपको आप समझ लीजिए कि आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सिक्योरिटी भी पे कर सकते हैं और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी बिहार का था, बिहार का अभी आप देखेंगे बिहार का बच्चे जो कन्फ्यूज हैं, चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो बच्चे कहें सर हमको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल रहा है, लेकिन नहीं, मौका नहीं मिला। अगर रजिस्ट्रेशन आप करते तो आपका फी भी वहाँ पे करना पड़ता आपको, ठीक है, जो कि आपका ना तो रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ रहा है और ना ही आपको सिक्योरिटी पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, तो आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है बंगाल में, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यूपी का अगर बात करूँ तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आज से हो चुका है, ठीक है। उसका तो 4 तक यहाँ पे चलने वाला है आपका, ठीक है। आप देखेंगे जमा करने की तिथि 4 तक है, लेकिन पंजीकरण की तिथि यहाँ पे 2 से लेके 3 तक ही है। लेकिन यहाँ पे लिखा 3 नवंबर 5 बजे तक धनराशि जमा करने का
दिनांक 3, देखिए पंजीकरण आपका 3 तक चलेगा, आप क्लियर मेंशन है 5 बजे, साढ़े 5 बजे, यानी कल मौका आपके पास है। और आपका जो फी आप पे करेंगे वो आपको 4 तक, 2 से 4 के बीच में कर देना है। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन सत्यापन लिखा हुआ है, 2 दिवस चलेगा। मेरे छुट्टी आपकी 4 बजे 4 नवंबर को आएगी, एक दिन चलेगा। ऑनलाइन फिलिंग जो आपको करना है, फिलिंग तिथि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो करेंगे आप, वो 2 दिन चलेगा, 6 से लेकर 8 के बीच में। 8 नंबर को आपका जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा, मतलब सीट लॉट है वो आपको पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद आप अपना सीट डाउनलोड कर पाएंगे, 9 से लेकर 11 के बीच में एडमिशन भी आप ले पाएंगे। क्लियर हुआ? बाकी इतना भी इंस्ट्रक्शन है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल में इस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे सर इस पर भी मुझे डिटेल में जानकारी चाहिए, जैसे कि आपने बिहार में टोटल जानकारी प्रोवाइड की है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो बिल्कुल मैं इस तरीके से भी वीडियो बना सकता हूँ। तो अच्छा, आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।